इलाकाई खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले खबर देंगे वजीर आला पंजाब का विजन स्मोक फ्री पंजाब के तहत ट्रैफिक पुलिस पंजाब स्मोक के रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन है। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि वजीर आला पंजाब का विजन स्मोक फ्री पंजाब के तहत ट्रैफिक पुलिस पंजाब स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन है। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जबकि तर्जुमान के मुताबिक रवां साल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 19,36,22,158 जुर्माने किए गए हैं। खबर शामिल करें, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के वफ्द का मीरपुर खास प्रेस क्लब का दौरा किया गया है, जबकि सदर प्रेस क्लब मीरपुर खास नज़ीर पनहोर ने आने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है। इस मौके पर सहाफ़ियों का कहना है कि इस तरह के दौरों से हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। आपको बताते चलें कि दौरा किया गया है और कहा गया है कि इस तरह के दौरों से कुछ नया करने को मिलता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के वफ्द का मीरपुर खास प्रेस क्लब का दौरा। सदर प्रेस क्लब मीरपुर खास नजीर पंवर ने आने वाले मोजिज मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अहदेदारान व गवर्निंग बॉडी मेंबरान सदर अजहर जितोई, सेक्रेटरी मिस नियर अली, शाह मोहम्मद, ओन सिराजी, मिस शेरिश, तलत फारूक, जबकि गवर्निंग बॉडी मेंबर जाफर अली, तनवीर शहजाद, इजहार खान नियाजी समेत महकमा इतला सिंध के डायरेक्टर फिल्मर अजबुल्ला मेमन और डिविजनल डायरेक्टर इतला सिराज शेख के हमरा मीरपुर खास प्रेस क्लब पहुँचे, जहाँ खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से कबल मारूफ लोक फनकार भूरा भगत लाल ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से समा बांधते हुए आए हुए मेहमानों से खूब दाद वसूल की। तकरीब में आए हुए मोजिज मेहमानान को 2021 के बाद आने वाले नई बॉडी की कारकर्दगी, प्रेस क्लब और साफियों और आवाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। जबकि तकरीब में शामिल सुरकाज सदर और सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब समेत सदर मीरपुर खास प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहम्मद खालिद मुखातिब हुए और इज़हार ख्याल किया। सदर मीरपुर खास प्रेस क्लब नज़ीर पंवर, सीनियर सहाफ़ी सलीम आज़ाद, मोहम्मद खालिद, शौकत पंवर, आतिफ बलोच, शाहिद खास के लिए अली जान भट्टी, वाहिद हुसैन पहलवानी, बिलाल महमूद, फार सुल्तान चांडियो समेत गवर्निंग बॉडी अरकान और मेम्बरान ने आए हुए मेहमानों को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और खवातीन ओहदेदारान को खूबसूरत नक्श व नगार वाली थर की चादरें और अजरक पेश की। सैयद दानिश अली शाह, NTN न्यूज़, मीरपुर खास। अब खबर शामिल करेंगे घोटकी से। घोटकी अगवा बर तावान और डकैतियों का मरकज बन चुका है। चोरियां रोज का मामूल बन गई है, आए रोज, जिसकी वजह से कारोबारी तबके समेत शहरी इंतहाई परेशान हैं। बढ़ते जुराइम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी किया जा रहा है। इसी हवाले से रियाज हसन सोमरो की ये रिपोर्ट देखिए। घोटकी के सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। अगवा बराए तावान, डकैती, चोरियाँ और यहाँ का जो है रोज़ का मामूल बन चुका है। घोटकी ज़िला इस वक्त जो है अगवा बराए तावान, डकैती, चोरियों का जो है वो इंडस्ट्री बन गया है। पुलिस इस वक्त तमाम नाकाम दिखाई दे रही है और अमन अमान कराने में इस वक्त तमाम जो है वो खामोश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आए रोज़ डकैतियाँ, चोरियाँ रोज़ का मामूल बन गया है। यहाँ पे कादरपुर के शहरियों ने आज एहतियाजी कैंप लगाई है। तबाही है, अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको भत्ता चाहिए, उनको पैसा चाहिए। वो नहीं देख रहे कि कौन गरीब है, कौन मिस्कीन है। हर तरह हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनसे लूटा जाए, उनको तबाह किया जाए। 1 महीने से ये मसला शिद्दत अख्तियार कर गया है। यहाँ पे परसों 3 नौजवान जो दीवान कम्युनिटी के थे उनको ज़ख्मी किया गया है, शदीद ज़ख्मी किया गया है। उससे पहले यहाँ पे मर्डर हुआ है। सावन सुदरानी तकरार जो ख़त्म हो चुका था, सिराज सुदरानी को शहीद किया गया है। वो भी तबाही है हमारे लिए। हर रोज़ नई तबाही आती है, रोज़ फायरिंग होती है, चोरी होती है, डकैती होती है। हमने एहतजाज किए मगर कोई मसला हल नहीं हुआ। आज पूरा कादरपुर हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे बैठे हुए। हम यहाँ पर एहतजाजन जो धरना हमने दिया है वो कादरपुर शहर के अमन के लिए दिया है। खुदारा हमें अमन बाहर करके दिया जाए। हम पुलिस से भी मुतालबा करते हैं, अलावानों में बैठे हुए लोगों से भी मुतालबा करते हैं। इलेक्शन में तो आप हमारे यहाँ आए थे, बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, पर अभी कोई ज़ाहिर नहीं है। तो हमें खुदारा हमें अमन कायम करके दिया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। रियाज हुसैन सुमरो, NTN न्यूज़, घोटकी।
घोटकी जिला के तारीखी शहर धड़ की इंतजामिया की अदम तवज्जो ने गंदगी के ढेर में तब्दील कर दिया है। करोड़ों रुपए की माहाना बजट कागजी कार्रवाई तक महदूद हो गई है। मजीद देखते हैं गुलजार अहमद शर की ये रिपोर्ट। डहर के शहर को इंतजामी लापरवाही ने खंडरात में तब्दील कर दिया है। सफाई सुथराई का निजाम दरहम बरहम, ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो गया है। इंतजामिया हर माह आने वाली बजट चोर दरवाजे से उठाने के बाद गायब है। गलियों से बुजुर्ग शहरियों, बच्चियों और खवातीन को आने और जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता कई माह से नालों की सफाई सुथराई न होने के बायस गटरों का पानी ज़राई ज़मीनों और सिम के पानी के तालाब में बहने लगा है, जिसकी वजह से शहरी बेजार नजर आते हैं। इस हवाले से शहरियों ने NTA न्यूज़ को बताया कि बुनियादी सहूलियात फराहम करके शहर को खोई हुई खूबसूरती को बहाल किया जाए। कैमरामैन आबिद कोबर के साथ गुलजार शर, NTA न्यूज़ डहर की। खबर दें, कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 4 साल मखवी बच्चा मोहम्मद अली पठान को बाजियाब करा लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक थाना घेलपुर के हदूद में खुफिया इत्तला पर पुलिस ने कच्चे के इलाके में कार्रवाई की है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेरबाज खोसो से। जी बताइएगा क्या तफसीलात है। आपको बताते चलें कि तर्जुमान के मुताबिक थाना खेलपुर के हदूद में खुफिया इतला पर कच्चे के इलाके में कार्रवाई की गई है। मज़ीद क्या तफसीलात है इसके हवाले से बता रहे हैं कि कश्मीर में पुलिस के कामयाब कार्रवाई। 4 साल मगवी बच्चा मोहम्मद अली पठान को बाजियाब करा लिया गया है। और मुल्क भर की तरह धड़की में भी धान की फसल मार्केटों में आना शुरू हो गई है। किसान रेट अच्छा ना मिलने पर मायूसी का शिकार हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलजार अहमद। जी गुलजार, तफसीलात से आगाह कीजिए। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह डहरकी में भी धान की फसल की कटाई शुरू है। यहाँ पर रिवायती और मशीनों के जरिए कटाई की जा रही है, जबकि किसानों का कहना है कि पिछले साल औसत अच्छी थी लेकिन इस साल औसत नहीं मिल रही। मेरे साथ किसान मौजूद है, मजीद उनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी देखिए, गुज़िश्ता बरस जो धान की फसल थी उसकी औसत बिल्कुल अच्छी आई थी, क्योंकि गुज़िश्ता बरस जो बारिशें हुई थी वो इतनी संजीदा और इतनी खतरनाक नहीं थी। इस बरस बारिशें भी ज़्यादा हुई हैं और जो धान की फसल की जो औसत है वो बिल्कुल इस साल कम आई है। और दूसरी तरफ ये है कि हमारे जो व्यापारी हजरात हैं वो धान का फसल का रेट अच्छा नहीं दे रहे, जिससे हमारे जो खर्चे हैं वो भी नहीं निकल रहे। ना डीजल का खर्चा निकाल सकते हैं, ना मजदूरों को मजदूरी दे सकते हैं। तो इस साल जो धान की फसल है वो बिल्कुल नुकसान में जा रही है। हमारा मुतालबा है कि सिंध हुकूमत इस धान की फसल पर संजीदा नोटिस ले और धान का जो रेट है सरकारी वो बढ़ाया जाए। किसानों का कहना है कि हुकूमत संजीदा नहीं है, कटाई तो हो रही है लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं, रेट वही नहीं मिल रहा जो पिछले साल रेट मिला था। और जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उससे आमदनी भी कम हो रही है। जी, मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया है। मियांवाली के इलाके मकरवाल के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक फितनतुल खवारिज के साथ खतरनाक नामालूम दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 8 फरार हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं गौहर सही से। जी गौहर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। आपको बताते चलें कि तर्जुमान के मुताबिक फितनतुल खवारिज के 7 खतरनाक नामालूम दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। CTD और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। बताएं कि महकमा रेलवे की सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने के लिए DS रेलवे डिवीजन मुल्तान मोहम्मद यूसुफ लगारी ने मियां चुनू रेलवे स्टेशन के तमाम शोबाजात की इंस्पेक्शन की है। इस हवाले से CTD रेलवे मियां फजल इलाही, DC और रेलवे रिमल शाहिद, DEN आबिद रजा और दीगर अफसरान के हमरा उनके साथ थे, जबकि इंस्पेक्शन का मकसद मुसाफिरों को आराम देकर सफ़र मुहैया करने और रेलवे की सर्विसेज को आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना है। मजीद जानते हैं कमर शहजाद की इस रिपोर्ट में। महकमा रेलवे की सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए DS रेलवे डिवीज़न मुल्तान मोहम्मद यूसुफ लगारी ने मियां चन्नू रेलवे स्टेशन के तमाम शोबाजात की इंस्पेक्शन की। इस दौरान DT रेलवे मियां फजल इलाही, DCO रेलवे रिमला शाहिद, DEN आबद रज़ा व दीगर अफसरान भी हमरा थे। उनका कहना था कि इंस्पेक्शन का मकसद मुसाफरों को आरामदेह सफ़र मुहैया करने और रेलवे की सर्विसेज को आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना है। जो हमारा विजिट होता है, जो DS जो स्पेशल हमारे पास आती है, हम स्पेशली आते हैं कि जी पैसेंजर की सेफ्टी के लिहाज से, पैसेंजर फैसिलिटीज़ के हवाले से। और ये DS स्पेशल में जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव जो भी टेक्निकल, सारे 7 कंपनी कर रहे होते हैं और हर बंदा अपना डिपार्टमेंट चेक करता है, पर्सनली इंश्योर करता है कि मतलब ये सेफ्टी के लिहाज से
इट शुड बी मतलब टॉप लेवल होना चाहिए। तमाम शोबाजात के अफसरान ने रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक और कमर्शियल समेत दीगर शोबाजात के रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। इस दौरान मुसाफिरों से सहूलियात के बारे गुफ्तगू भी की गई और सफाई सुथराई के इंतजामात को भी चेक किया गया। डीएस रेलवे ने स्टेशन मास्टर राना निसार अहमद की कारकर्दगी को सराहा और मज़ीद बेहतरी के लिए हदायत जारी की। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। इलाकाई खबरों से इतना ही। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ, हमारे साथ रहिए।